जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई जब इस मुद्दे को लेके अदालतों में गई है तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, और उस तैयारी मुकम्मल ना होने की वजह से जब आज के इलेक्शन का हुक्मनामा मौसूल हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ को एक और हिकमत अमली बनाना पड़ी। मेरा ये ख्याल है कि ये जो पंजाब की तंजीम है उसमें तहरीक इंसाफ को, पार्लियामेंट्री कमेटी को ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ अगर हम मुस्लिम लीग नून की तरफ देखें तो वहाँ पे इस चीज़ की तैयारी मुकम्मल थी और वो पिछले 4-5 दिन से अपने एमपीएस को जमा कर रहे थे। जहाँ तक आज के फैसले का जी। ताल्लुक है तो उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर तो आइन और कानून को सामने रखा जाए तो आसान सा हल ये था जी। कि अगर आज इलेक्शन हो जाते तो उसके बाद जब 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब मुकम्मल हो जाते तो अगर तहरीक इंसाफ ये समझती या उनके पास नंबर्स पूरे होते तो वो एक तहरीक अदम एतमाद ले आते। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो सका तो इसलिए अब मेरा ये ख्याल है कि ये जो 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं इनके अंदर एक नई जान जी। पड़ गई है। और तहरीक इंसाफ जो बयानिया लेके चल रही थी कि हमने 25 लोटों के खिलाफ एक जंग लड़नी है, उस बयानिए को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जिंदा कर दिया है। अगर आज इलेक्शन हो जाते तो जिंदा कर दिया। तहरीक इंसाफ का वो बयानिया बिल्कुल ही खत्म हो जाता और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर तहरीक जी। इंसाफ का यह बयानिया इर्रेलेवेंट हो जाता। लेकिन आज उन्हें ठीक ये है। सुप्रीम कोर्ट से एक हेल्प मिली है और इसकी बुनियाद पे अब ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जो है उसके अंदर हम गर्मा गर्मी भी देख सकते हैं और अमन व अमान की सूरत हाल का भी खदशा पैदा हो गया।